हो गई, 55 दिन लगे, गिरफ्तारी तो हो गई, सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन वो सुना आपने, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। आज जब कोर्ट में पेश किया गया, वो अकड़, वो दबंगई, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? सरकार की मेहरबानी से आ रहा है? किस कारण में उसको अरेस्ट रोका हुआ था? मेरे को वक्त दीजिएगा, आप कितना वक्त दे दीजिए पहले बताइए, उसके बाद हम फिर बता रहा हूँ आपको कितना समय दे रहा है। आप बोलिए, बोलिए, आप बोलने के लिए बोलिए, आप बोलिए। सबसे बड़ा बात क्या है, जब हमने शहजान शेख के खिलाफ ने एफआईआर किया था, उसको ऊपर स्टे कर दिया था ईडी ने, हाईकोर्ट ने उसकी कर दिया था। जब मतलब डिविजनल बेंच ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जब बोला जो अभी सब कुछ आप कोई भी अरेस्ट कर सकता है, तो मेरे पुलिस जो है वर्ल्ड का नंबर 2 पुलिस में गिना जाता है, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को, बाद में बंगाल पुलिस को गिना जाता है। 48 घंटे के अंदर हम लोग शेख शहजान को अरेस्ट कर लिया। ये दीदी का पुलिस है, ये दीदी का सुशासन है, ये दीदी का सबसे बड़े जी नहीं, आपको करेक्ट कर दूं, 3 दिन पहले कोर्ट ने याद दिलाया आपको, फटकार लगाई आपको, अब आप कंटिन्यू करिए। नहीं, मेरे को फटकार नहीं लगाया, आपको गलत सी में भैया है। अच्छा, हाई कोर्ट ही, ऑनरेबल हाई कोर्ट उसको एफआईआर को ऊपर स्टे कर दिया था। उसी स्टे के लिए उन्होंने फिर फटकार लगाई, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं कर रहे हैं गिरफ्तार। फटकार हमने नहीं, हमने जब हाई कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस को बस जाके बोले हैं, सब जाके ऑनरेबल चीफ जस्टिस बोले हैं। अच्छा, अभी आपको मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, 48 घंटे में रिजल्ट दे दिए हैं। ये सबसे बड़े बात है, ये प्रशासन के सबसे बड़े बात है। जी नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ, देख सकते हैं कि 150 मीटर दूर से दिखाई नहीं देता, 1500 किलोमीटर दूर से सब कुछ देख देंगे, सब कुछ देख सकते हैं। बंगाल का जो सुशासन है, 150 मीटर से आपको नजर भी नहीं आया शायद, इसीलिए 55 दिन लग गए। नहीं, 55 इसीलिए 55 दिन भी लग गए। किसने? अच्छा, ईडी ने उसको एफआईआर को ऊपर स्टे कर दिया था। आपको तो कोर्ट के बारे में भी जानकारी होना चाहिए ना, कोर्ट के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। किसमें हमने क्या था? जी, मैं आ सकती हूँ। जी, सबको जानकारी है, सबको जानकारी है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बोला जब तब 48 घंटे के अंदर में उसको अरेस्ट करके साबित कर दिया है। जब बंगाल पुलिस वर्ल्ड का नंबर 2 स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को, बाद में बंगाल पुलिस, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। आज बंगाल पुलिस ने जिस तरह से पेश किया ना, पता नहीं पुलिस शाहजहां को ले जा रही थी या शाहजहां पुलिस को कह रहा था कि भैया चलिए आज मेरा मूड है जाने का, चलिए आज चलते हैं, शहंशाह आलम आ रही, मतलब पुलिस ऐसे ही ले जा रही थी कि शहंशाह आलम आ रहे हैं, शाहजहां शेख आ रहे हैं, ना जाने कौन सा सम्मान लेने के लिए आ रहे हैं। पुलिस को अरेस्ट हो जाता है। मेरे बंगाल में पुलिस ने कोई भी गुनहगार को अरेस्ट करता है। क्या उत्तर प्रदेश में अरेस्ट होता है? मध्य प्रदेश में बेपोन में अरेस्ट होता है? क्या आपको अजय टेनी का बेटा का कोर्ट से ऑर्डर सरकार जी, जब ममता सरकार ने चाहा वो तभी अरेस्ट हुआ, या फिर यूं कहूं कि शाहजहां शेख ने जब खुद चाहा कि चलिए ठीक है, अब मैं मूड बना चुका हूं, मेंटली प्रिपेयर हो चुका हूं, अब आप मेरे को ले जाइए, क्या बिगाड़ लेंगे? वो तो दिखाई दे रहा है वहां पर, और पता नहीं उंगली दिखाते हुए क्या वो वहां पर कह रहे थे, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, 2-3 चीजें साबित कर दिया है। जी, हम लोग को भी बोलने का मौका दीजिए। शाजिया जी, बस काउंटर क्वेश्चन आप ही से लूंगी। इनके एक झूठ का मैं पर्दाफाश करना चाहूंगी। ठीक है शाजिया जी, हाँ, एक एक करके मैं इनके झूठ का पर्दाफाश करती हूँ। सच तो यह है कि 56 दिन लगे हैं उसको अरेस्ट करने में। दूसरी और बड़ी बात यह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यह इंसान सहानुभूति के पात्र नहीं है, क्यों उसे पकड़ा नहीं जा रहा है। तीसरी और जरूरी बात, ईडी के आरोप में पकड़ा गया है, लेकिन जो महिलाओं के साथ इस जुल्म से तुम चुप रहिए, आप चुप रहिए, बोलने दीजिए। इतनी बेशर्मी से आप नहीं जानते हैं तो बोल रहे हैं। 1500 किलोमीटर दूर में कुछ, ठीक है, आप उसी तरह जी इनको देखिए, ये ऐसे नहीं हो सकता। मैंने सुनी थी अपनी बात। 1500 किलोमीटर पे नहीं, बिल्कुल देखिए, गलत है ये गुंडागर्दी यहाँ ना कीजिए आप। संजय जी अब सुन लीजिए, आपको सभी ने सुना, अब सुन लीजिए ना, आप तो वैसे भी उनको राजधर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, आपको फेडरल इनका आप तो वैसे भी राजधर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। उसके ऊपर कोई मतलब मैं आपको ठीक है, अब एक बार कंप्लीट करने दीजिए, मेरे पास बाकी मेहमान भी हैं, बाकी मेहमान भी हैं। प्लीज संजय जी प्लीज, संजय जी का ऑडियो थोड़ी देर के लिए डाउन कर दीजिए। हाँ शाजिया जी, आ रही हूँ संजय जी। ये क्या तरीका है बात करने का? यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं करेंगे आप, सुन लीजिए, आपकी मनमानी और धौंस नहीं चलेगी। मैं एक एक करके पर्दाफाश करूंगी आपके सारे झूठों का, और तथ्यों के आधार पे बताऊंगी कि कितनी संवेदनहीन आपकी सरकार है, और एक शर्मनाक एक दौर रहा है जो संदेश खाली कर रहा है। शर्म से डूब बढ़ना चाहिए। 2 महिला सांसद आई हैं राज्यसभा में, मुंह नहीं खोलते बन रहा है उनका कि संदेश खाली में क्या हुआ है। कलकत्ता हाई कोर्ट तक ने कहा है, फटकार लगाई है, ऐसी जबरदस्त फटकार लगाई है, ये तक कहा है कि आप सहानुभूति के पात्र नहीं है। 56 दिन बाद एक शहंशाह की तरह
शाहजहां से बढ़कर निकल कर आते हैं भाई साहब, और ऐसी मौज मस्ती से हाव भाव देखिए उनका आप। और इतने अफसोस की बात है, महिलाओं की यातनाओं के, प्रार्थनाओं के बावजूद वो लगातार 56 दिन तक संरक्षण रहा। और जब मामला ऐसा हो गया कि दुनिया देखने लगी और शर्मसार हो रहे थे लोग पूरे देश भर के, तब आखिर जाकर आपने सोचा कि संरक्षण से निकाला जाए उनको, प्रोटेक्शन से। और एक और जरूरी बात सुन लीजिए आप, और जरूरी यह है कि जो महिलाओं के साथ यातना हुई है उसके मुतालिक कोई भी अपराध दर्ज क्यों नहीं किया, गिरफ्तारी वारंट में उसका जिक्र क्यों नहीं है? ये तो पुराना ईडी का मामला है। बिल्कुल। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जो कुछ महिलाओं के साथ इस शख्स ने और उसके करीबियों ने किया है, इस गिरफ्तारी वारंट में उसका नाम और निशान नहीं है, क्यों फिर से बचा रहे हैं आप? इसके खिलाफ टॉर्चर, रेप, इंटिमिडेशन जैसे संगीन का आरोप लगने चाहिए, उससे फिर से बचा रहे हैं आप। ममता सरकार फिर से बचा रही है, ममता सरकार फिर से बचा रही है। और ये जो पार्टी से सस्पेंड करने का दिखावा किया जा रहा है, ये दरअसल वापसी का जो रास्ता है ये भी खोला हुआ है। क्या विवेक श्रीवास्तव जी और ममता जी रहेंगी? विवेक श्रीवास्तव जी, क्या ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली गिरफ्तारी है? क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता यही कह रहे हैं। आज शुभेंदु अधिकारी जब वहां पर जा रहे थे, उन्होंने कहा ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और ये आपस में बातचीत हो गई है, पुलिस हो, ये सब मिले हुए हैं, ममता हो, ये सब मिले हुए हैं। जब शाहजहां शेख ने चाहा तब वो गिरफ्तार हो गया, और ये भी तब हुआ है 55 दिन बाद भी, 56 दिन बाद भी, जब मीडिया का दबाव रहा है, जब वहां पर तमाम राजनीतिज्ञ पहुंच रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जी देखिए, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था शुरू से ही, लेफ्ट ने प्रोटेस्ट किया। वृंदा करात ने कई बार शुरू में जाने की कोशिश की, हमारा कैडर जाना चाहता था, रोका गया। बाद में कॉमरेड वृंदा करात को परमिशन मिली। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के धरने पे बैठना पड़ गया था और कांग्रेस का कैडर भी जाना चाहता था, उस वक्त तो रोका गया। यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की पुलिस गलत थी, कहीं ना कहीं उनको चैनलाइज करना चाहिए था ऑपोजिशन के नेताओं को और लेके जाना चाहिए था, मिलवाना चाहिए था। मीडिया को रोका गया, आपके चैनल के पत्रकार को अरेस्ट किया गया। तो ये एक लंबी एक लिस्ट है जो जिसमें पुलिस ने उस तरीके से नहीं बिहेव किया जो रूल बुक में उनको सिखाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिटिक्स कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी इसको कम्युनल रंग देना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी साहब ये तो मुसलमान जेंट्स है, मुसलमान मर्द है, और जो औरतें वो सब हिंदू समाज की हैं, तो हिंदू महिलाओं के खिलाफ एक अत्याचार हुआ है। तो इसमें महिला शब्द हिंदू महिला में इन्होंने जबरदस्ती तब्दील किया, जिससे देश में जाकर के फिर से इस्लामोफोबिया ये लोग फैलाएं। और कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती थी इस चीज को, जिसको हम लोगों ने बहुत बार उजागर किया कि ये चाहते ही नहीं थे कि शाहजहां शेख अरेस्ट हो। बीजेपी वांटेड द इशू टू ड्रैग, जिससे ये पॉलिटिकल बेनिफिट उठा सके। लेफ्ट जबरदस्ती कह रहा था, बड़ा आरोप लगा रहे हैं शादिया जी आप पर, और हम बहुत सीरियसली इसमें इशू कर रहे थे। लेकिन बीजेपी ने सेंट्रल एजेंसीज को यूज करके शाहजहां शेख के अरेस्ट को डिले करवाया।